अवज्ञा आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, दांडी मार्च चलाया। सावरकर ने कौन सा ऐसा बड़ा आजादी का आंदोलन चलाया कि सही कहा कि वीर सावरकर आंदोलन नहीं क्रांति का नेता थे। आपने कहा आंदोलन, मैं आपसे पूछता हूं कांग्रेस का एक नेता बताइए जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया हो, एक नेता बताइए जो फांसी चढ़ा हो, एक नेता बताइए जिसको काला पानी हुई हो। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। अब आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, सुनिए। आरसी मजूमदार की एक किताब आई थी 1980 के दशक में, जिसका नाम था अंडमान पीनल सेटलमेंट। और इस अंडमान पीनल सेटलमेंट में ये जो 5 माफीनामे लिखे 1911, 1913, 1914, 1918, 1920 लगातार नाक रगड़ते रहे ना जो अंग्रेजों के पैरों पर सावरकर जी, उसका खुलासा हुआ। अगर वो 1970 में हो गया होता तो ये डाक टिकट जारी नहीं हुई होती। तो देखिए हम एक अलग किस्म के जमाने में रह रहे हैं। उस समय इतने ऐतिहासिक दस्तावेज, मतलब आपको लगता है कि इंदिरा गांधी के पास जानकारी ही नहीं थी कि वीर सावरकर कौन है, इसलिए ये बात थी। किस तरह की बातें, आपकी बातों पर कौन भरोसा करेगा? मतलब रागिनी जी आपके लिए इंदिरा गांधी के पास जानकारी नहीं थी, आप ये कह रही हैं कि इंदिरा जी के पास जानकारी नहीं थी। कह रही हूँ, और अगर वो किताब पहले आई होती तो इंदिरा गांधी वो किताबें पढ़कर और उसके बाद फिर उनको महान विभूति नहीं बताती। आप लगातार मेरे साथ बोल रही हैं। मैं तो एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, दांडी मार्च चलाया। सावरकर ने कौन सा ऐसा बड़ा आजादी का आंदोलन चलाया? किसी एक आंदोलन का नाम अगर आज आपके टेलीविजन चैनल पर बता दिया जाए तो मैं सुधांशु जी की बात से इत्तेफाक रखूंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रागिनी जी के कथ्य से जो तथ्य उभरे, उन्होंने सत्य को कैसा बेनकाब किया। एक तरफ तुषार जी ने यह बोल दिया कि प्रोसिक्यूशन ने सही ढंग से चीजों को नहीं रखा था। रागिनी जी ने यह बोल दिया कि इंदिरा गांधी को जानकारी का अभाव था। आज की विद्वेष की राजनीति को सिद्ध करने के लिए कहां कहां क्या क्या करते जा रहे हैं। मैं तो रागिनी जी बिल्कुल कह रहा हूं, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया कि जब सावरकर को 2 जन्मों का कारावास था तब कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम बैडनबर्न एक ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। और जो आपने बोला सारी बातें अपनी जगह, इसके बावजूद अंग्रेजों को सावरकर काला पानी देने लायक लगते थे, 2 जन्मों का कारावास देने लायक लगते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बेहतर सुमधुर पारिवारिक संबंध रखने लायक लगते थे। गजब का संघर्ष था। और यह भी मैं बताना चाहता हूं कि नेहरू जी प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 को नहीं बने थे। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 16 सितंबर 1946 को बने थे। माउंटबेटन ने शपथ दिलाई थी, ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ लेके बने थे और वह महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और 1943 में भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाने वाले, आजाद हिंद फौज की सरकार बनाने वाले सुभाष चंद्र बोस जी का कभी जनरल नॉलेज की पुस्तकों में उल्लेख नहीं है। यदि उल्लेख होता है तो वो जब हिस्ट्री में जाके पढ़िए तो होता। बिल्कुल आपने सही कहा कि वीर सावरकर आंदोलन नहीं क्रांति के नेता थे। आपने कहा आंदोलन, मैं आपसे पूछता हूं कांग्रेस का एक नेता बताइए जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया हो, एक नेता बताइए जो फांसी चढ़ा हो, एक नेता बताइए जिसको काला पानी हुई हो, बड़े स्तर का नेता, और एक नेता बताइए लाला लाजपत राय के अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष के समकक्ष स्तर का नेता जिसे लाठियां भी पड़ी हो कायदे से, बल्कि अपने जेलों में रहकर किताबें लिखते थे, स्पेल ऑफ माउंटेन्स किताबें लिखते थे। और उनके लिए मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, अकबर इलाहाबादी ने कांग्रेस के नेताओं के लिए लिखा था, प्रिसाइजली मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। गजब बेइज्जती है।